हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। कुछ दिनों से लोग बोल रहे थे कि सर हम जैसे ट्रेड लेते हैं, जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें कुछ ब्रोकरेज कटता है। मैं जितना प्रॉफिट करता हूं उतना प्रॉफिट मेरे फंड्स में ऐड नहीं होता है, और कब ऐड होता है कब नहीं ऐड होता है, कुछ क्वेश्चंस थे लोगों के। तो अलग अलग टाइप के ब्रोकरेज फर्म्स के हिसाब से अलग अलग कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं जिसमें आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि मैं एक ट्रेड लेता हूं, पूरी एक कंप्लीट ट्रेड कब होती है पहले ये जानना बहुत जरूरी है। आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस का एक प्रीमियम एक लॉट बाई किया, मान लीजिए 5000 में, और उसके बाद उसको प्रॉफिट में सेल किया, तो मतलब जब आपने सेल किया तो मान लीजिए 5500 में सेल किया, तो आपकी पूरी ट्रेड हुई 5000 में, आपने बाई किया 5500 में सेल किया, मींस 500 का आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें। तो इसका मतलब ये हो कि टोटल आपकी ट्रेड 10500 की एक ट्रेड हुई। ये एक ट्रेड की इसको टर्नओवर बोलते हैं, और इस पे कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे सेबी के चार्जेस होते हैं, एसटीटी होता है, ब्रोकरेज होती है, और कई सारे चार्जेस मिला के कुछ ब्रोकरेज चार्ज कट होता है आपके प्रॉफिट में से। अब चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, ये ब्रोकरेज कटना ही है। अगर आपने 10,500 का आपके पास कैपिटल था, वो आपका पूरा लूज हो गया है, पूरा लॉस हो गया आपका, तो आपके रिमेनिंग फंड्स में से वो ब्रोकरेज जरूर कटेगा। और वो ब्रोकरेज ज्यादा नहीं, आपके टर्नओवर पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ कुछ ब्रोकरेज फर्म्स के कुछ फिक्स चार्ज होते हैं प्लस एडिशनल चार्जेस होते हैं। अभी हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, हम जीरोधा का एग्जांपल लेने वाले हैं, और लमसम बाकी ब्रोकरेज फर्म्स का भी लमसम सेम ब्रोकरेज होता है। तो आज जीरोधा का हमें ऑनलाइन ब्रोकरेज कैलकुलेटर मिल जाएगा। अभी मैं आपको ले चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे, फिर देखते हैं कैसे ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है, क्या क्या चीजें उसमें ऐड होती हैं, और कितना ब्रोकरेज करता है। अगर हम उसमें प्रॉपर बाय इतने पे कर रहे हैं, सेल इतने पे कर रहे हैं, तो हमारा कितना ब्रोकरेज होना चाहिए एक ट्रेड में, ये हम पता करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, देखते हैं अभी लाइव। अब आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको ले चलता हूं सीधे जीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर। तो कैसे पहुंचेंगे हम? सबसे पहले सिंपली हम सर्च करेंगे जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर और इंटर प्रेस कर देंगे। सबसे पहले आपको जो लिंक मिल रहा है zerodha.com ब्रोकरेज कैलकुलेटर, मैं इस पर क्लिक करूंगा जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर, और ये देखिए आपको इस तरीके से कुछ पेज खुलकर नजर आएगा। यहां पे आपको सबसे ऊपर टैब है इक्विटीज एंड एफएनओ। इक्विटीज मींस आपके शेयर्स, एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अलग आपका टैब है करेंसी, अगर आप करेंसी में ट्रेड करते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर जो फॉरेक्स करेंसी ट्रेडिंग होती है। कमोडिटीज जो लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, इसलिए हम इक्विटीज फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले टैब में जाएंगे। यहां आपको 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो बॉक्स है इंट्राडे इक्विटी, मतलब इंट्राडे अगर आप कोई एमआईएस ऑर्डर ले रहे हैं, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर्स में, मतलब आपने शेयर्स खरीदे एक ही दिन में और बेच दिए, तो फिर आपको ये वाला कैलकुलेटर यूज करना है आपको ब्रोकरेज पता करने के लिए। दूसरा है डिलीवरी इक्विटी। डिलीवरी इक्विटी मतलब आप कोई भी शेयर, इक्विटी मींस शेयर आपने आज बाय किया है और एक दिन से ज्यादा आप उसको डिलीवरी लेके जा रहे हैं, मतलब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद अगर उसको सेल करते हैं, तो किस तरीके का ब्रोकरेज कितना कटेगा, वो आप इसमें अपना बाई और सेल ऑर्डर और कितनी क्वांटिटी डाली है वो डाल सकते हैं। एनएसई और बीएसई जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, मोस्टली एनएसई में ट्रेड करते हैं। तीसरा जो बॉक्स है वो है एफएनओ के फ्यूचर्स के लिए। जैसे फ्यूचर्स भी एक ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस की तरह, जिसमें बड़े लॉट साइज होते हैं, जिसमें हम शेयर्स को बाई करते हैं बड़े लॉट साइज के, क्योंकि मतलब शेयर्स का अगर हम ऑप्शंस फ्यूचर्स में खरीदें, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे डिटेल में। अभी बात करते हैं जो सबसे लास्ट में है आपका एफएनओ ऑप्शंस। तो मेन हम अभी ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो हम ऑप्शंस पे ही बात करेंगे। और सबसे सिंपल, आप सीधे से लास्ट कॉलम पे आ जाइए। यहां पे आपको सबसे ऊपर दिख रहा है बाई, और सेकंड कॉलम दिख रहा है सेल और क्वांटिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाई में आपको डालना है जिस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम पे आपने ऑर्डर को बाई किया है। मान लीजिए 18,000 की कॉल आपने बाई की है। हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लीजिए आपने 18,000 की एक कॉल बाई की है और जिसका प्रीमियम 100 रुपए था, तो मैं यहां डाल दूंगा 100 रुपीज जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और मान लीजिए ये स्ट्राइक प्राइस आपका हो जाता है, कुछ देर बाद कॉल आपके साथ चलती है, ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, और आपका टारगेट था 150 का या 140 का। मान लीजिए आपने 140 पे इसको सेल कर दिया, तो मैं इसमें कर देता हूं सेल 140, और मान लीजिए आपने
एक लॉट बाई किया है, तो मान लेते हैं हम एक लॉट जो है आपका निफ्टी का कितना है 50 का, तो हम सीधे उसमें लिख देंगे 50। तो जैसे आपने 50 लिखा, आप देखिए नीचे आपको चेंजेस दिख गए। टर्न ओवर 12,000 कैसे हुआ 12,000 एक बार देख लेते हैं। 50 क्वांटिटी आपने बाई की है 100 रुपीज के हिसाब से, तो मींस 5,000 रुपीज आपकी बाइंग हो गई। और जब आपने सेल किया 140 रुपीज में, तो 140 इंटू 50 मींस ऑलमोस्ट 7,000 आपने सेल किया है अमाउंट। तो टोटल एक ट्रेड का टर्नओवर जिसे बोलेंगे वो बाइंग प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस होगा। अब वो चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। यहां पर प्रॉफिट में है तो आपने 5,000 का लॉट बाई किया था और 12,000 का सेल किया है, तो टोटल 7,000 का आपने सेल किया है, तो टोटल टर्नओवर जो हुआ वो आपको 5,000 प्लस 7,000 12,000 रुपीज हुआ। एक ट्रेड आपकी 12,000 रुपीज की हुई, जिसका आपके पास कई बार मैसेज भी आता होगा शाम को या मार्केट के बाद आपके ब्रोकरेज के थ्रू कि आपने योर ट्रेडेड वैल्यू टुडे दिस। आप दंग हो जाते होंगे इतना बड़ा अमाउंट देख के, क्योंकि वो हर एक ट्रेड के टर्नओवर को ऐड कर करके, अब यही अगर 12,000 की ट्रेड में 10 बार ट्रेड ले लूं सेम अमाउंट की, तो वो 1,20,000 रुपए का पूरी ट्रेड हो गई पूरे दिन की। तो वो टर्नओवर के हिसाब से चलता है। अब देखिए ज़ीरोधा का ब्रोकरेज फ्लैट जो है वो 40 रुपीज है। आप कितनी भी ट्रेड करिए, फिक्स्ड इनका ब्रोकरेज 40 रुपीज है। ज़ीरोधा जो खुद लेता है वो 40 रुपीज है। उसके बाद आपका आता है एसटीटी टोटल और एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन, जो एक्सचेंज काम कर रही है जैसे एनएसई हो गई, वो एसटीटी का टोटल हुआ है 4 रुपीज। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुआ है 6 रुपीज 36 पैसे। क्लियरिंग चार्ज 0 है। जीएसटी लगा है 8.34। सेबी के चार्जेस हैं 0.01 पैसा और स्टैंप ड्यूटी लगी है 0.15। टोटल टैक्स एंड चार्जेस जो चार्ज हुए हैं इस ट्रेड पर वो है 58.86 रुपीज। तो अगर आप वैसे देखें तो 40 रुपीज का आपको एक प्रीमियम पे फायदा हुआ है। और हम 50 क्वांटिटी पे कैलकुलेट करें तो 40 इंटू 50 मींस 2,000। अगर कोई भी ब्रोकरेज ना कटे तो आपके पास 2,000 प्रॉफिट होना चाहिए, जो आपको आपके पीएनएल में दिखेगा। प्रॉफिट और लॉस सेक्शन में आपको दिख रहा होगा कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 2,000। लेकिन इसमें ब्रोकरेज कितना कट जाएगा 58.86 कट जाएगा और आपको मिलेगा 1941 रुपीज 14 पैसे, जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख पा रहे हैं। तो ये हो गया एफएनओ में। इसी तरीके से ज़ीरोधा में कैसे कितना ब्रोकरेज करता है। आप अपनी हर एक ट्रेड को अपने ऑर्डर्स में जाके यहाँ पर बाइंग प्राइस, क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस डाल डाल के हर एक ट्रेड का एक्चुअल प्रॉफिट या फिर लॉस निकाल सकते हैं। उसके बाद टोटल आप ऐड होने से पहले ही, मार्केट क्लोज होने के बाद आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज मेरा टोटल फाइनल कितना प्रॉफिट हुआ है। एक बार देख लेते हैं लॉस का भी। मान लीजिए आपने बाई किया 100 पर, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने बाई किया 120 प्रीमियम पर और आपका स्टॉप लॉस था 110 के आसपास या मार्केट के हिसाब से आपने जैसे सेट किया। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर आपको लॉस होने लगा तो आपने तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। मान लीजिए आपने सोचा 115 पे मैं इसे निकाल दूंगा या फिर 105 पे मैं इसे निकाल दूंगा, तो मैंने सेल कर दिया। 120 पे बाई किया था, 105 पे मैंने सेल कर दिया। देखिए नीचे आपका लॉस लिख कर आ गया 807 रुपीज का लॉस हो गया। लेकिन वैसे आपको लॉस कितने का होना चाहिए? 15 आपने खरीदा था, 15 रुपीज का आपको लॉस हुआ है। 120 बाई किया था, 105 पे सेल किया, तो 15 रुपीज का लॉस हुआ एक प्रीमियम पे। लेकिन आपके पास 50 क्वांटिटी थी एक लॉट, तो 15 इंटू 50 मतलब 750 का आपको लॉस होना चाहिए था। वैसे आपको लॉस जो वहां दिखेगा वो 750 का दिखेगा, आपके पीएनएल में रेड कलर से 750 माइनस में आ जाएगा। लेकिन जब वो ब्रोकरेज के साथ जुड़कर कटेगा तो आपका ब्रोकरेज कटेगा 57.42 रुपीज, इसलिए आपका लॉस होगा 807.42। तो ये चीज है ब्रोकरेज, इसीलिए ओवर ट्रेड हम बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 100 रुपीज पे बाई किया और 105 पे सेल कर दिया, या 50 क्वांटिटी थी आपने, या फिर 101 पे सेल कर दिया। बहुत छोटे एक रुपए का आपने प्रॉफिट लिया है 50 रुपीज पे, लेकिन फिर भी देखिए आपको 6 रुपए का 6.5 रुपए का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रोकरेज 56.65 हो गया। आपने एक ही रुपए लिया और आप निकल गए 50 की क्वांटिटी में। यही क्वांटिटी यहां अगर 50 की जगह 2 लॉट होते तो आपको 34 रुपीज 0.91 का प्रॉफिट होता। इसलिए ओवर ट्रेड को कैलकुलेशन करिए। डेली आप जो भी ट्रेड्स लेते हैं उनको सबको लास्ट में कैलकुलेट करिए आपने कितना आज ब्रोकरेज दिया है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। आपने आज कुछ नया सीखा होगा, ब्रोकरेज के बारे में आप जाने होंगे कई सारी इंफॉर्मेशन।
और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि ऐसी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर आप बिगनर हैं, देखिए बिगनर के हिसाब से मैंने पूरा कोर्स रेडी किया है कि अगर कोई भी बिगनर जिसे पता ही नहीं सर कहां से शुरू करें, सर कैसे शुरू करें, क्या पढ़ें, कहां से, इतना सारा हौच पौच है हर जगह, इतना सारा कंटेंट है, मैं कैसे शुरू करूं। तो अगर आप उस सिचुएशन में हैं, आपके कंटिन्यूअस लॉस हो रहे हैं और आपको नहीं पता मार्केट कैसे मूव करती है, चार्ट्स क्या है, कैंडल्स क्या है, तो आप जरूर, चाहे आपकी मर्जी है, ऑप्शंस ट्रेडिंग का हमारा कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं। वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है ही, जिसमें मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के डेली फ्री में इंपॉर्टेंट लेवल्स देता हूं, जिनसे आपकी हेल्प हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द। कई सारी अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं। बहुत टाइम ले लिया मैंने, बीच में मैं कहीं बिजी था। अब लगातार कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।